पिछले एपिसोड में हमने समझा कि लाइफ डेथ साइकिल कैसे काम करता है और सूर्यदेव का रोल टाइम और अवेयरनेस के रूप में क्या काम है। लेकिन यहाँ एक और गहरा सवाल आता है और वो ये कि जब आत्मा बार बार शरीर लेती है, जब कर्म का नियम चल रहा है, तो इंसान का समाज कैसे बना, रूल्स, मर्यादा और धर्म का स्ट्रक्चर किसने दिया। इसका आंसर है मनु। और मनु का संबंध सीधा सूर्यदेव से जुड़ा हुआ है। ये पहले ये समझना जरूरी है। पुराणों के अनुसार मनु को एक व्यक्ति नहीं बल्कि मानव जाति का मूल सिद्धांत माना गया है। इसलिए हर युग में मनु होता है, लेकिन सबसे पहला मनु जिन्होंने मानव सभ्यता को जन्म दिया, उन्हें कहा गया है वैश्वस्व मनु। और वैश्वस्व मनु सूर्यदेव के पुत्र हैं। विष्णु पुराण के अनुसार और मत्स्य पुराण के अनुसार संजना और सूर्यदेव के संयोग से जो जन्मे वैश्वस्व मनु, यम और यमुना। इसका मतलब है मनु और यम सगे भाई हैं। एक को मिला जीवन का नियम, दूसरे को मिला मृत्यु का नियम। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था। पुराण कहते हैं जब पिछले युग का अंत होने वाला था और प्रलय आने वाला था, तब देवताओं को पता था अगर मानव धर्म और ज्ञान नष्ट हो गया तो अगला युग अंधकार में शुरू होगा। और इसलिए सूर्यदेव के वंश से एक ऐसा पुत्र जन्माया गया जिसमें हो तपस्या, सेल्फ डिसिप्लिन, स्मृति, डिवाइन मेमोरी और धर्म का बोध। इसलिए मनु का जन्म प्लान के रूप में हुआ, सिर्फ बायोलॉजिकल नहीं। मनु ने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा नदी के किनारे वन में ध्यान और तपस्या में बिताया। यहाँ एक बात इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि मनु ने कभी राज या शक्ति नहीं मांगी। उन्होंने मांगा अगर प्रलय आए तो मानव जाति का ज्ञान कैसे बचाया जाए। और इसलिए मत्स्य पुराण के अनुसार मनु को एक छोटी मछली मिली। उस मछली ने समय के साथ बड़ा रूप लिया और वो मछली कोई और नहीं बल्कि विष्णु थे, मत्स्य के रूप में, मत्स्य अवतार। और मत्स्य ने बताया कि प्रलय आएगा, नौका बनाओ, बीज, ऋषि और ज्ञान को बचाओ। यहाँ सूर्यदेव का रोल इनडायरेक्ट है और वो ऐसे कि सूर्यवंश का पुत्र ही इस योग्य था क्योंकि उसमें समय का बोध था। प्रलय के बाद मनु का असली कार्य क्या था? वो ये था कि पृथ्वी शांत हुई, जीवन दोबारा शुरू हुआ। तब मनु ने मानव बस्तियाँ बसाई, विवाह, परिवार, कर्तव्य के नियम बनाए। यहीं से आई मनुस्मृति, जो कि मानव समाज पर आधारित एक ग्रंथ है। बट अब ये भी जान लो कि सूर्यदेव ने मनु को शक्ति नहीं, राज्य नहीं दी, उन्होंने दिया विवेक, विजडम। इसलिए कहा गया है कि जहाँ सूर्यवंश है वहाँ धर्म पहले आता है, शक्ति बाद में। और सनातन धर्म ये कहता है कि मानव जाति किसी राज्य से नहीं, किसी युद्ध से नहीं, बल्कि धर्म और समय के बोध से बनी। और ये बोध सूर्य देवता के वंश से आया है। यानी सनातन धर्म कहता है इंसान को सिर्फ जन्म नहीं मिला, जिम्मेदारी भी मिली है। जब सूर्य वंश में मनु ने जन्म लिया, तब सिर्फ एक पुत्र पैदा नहीं हुआ, तब मानव जाति को जीवन का धर्म मिला। इसलिए अब नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि सूर्यदेव और अश्वनी कुमार का क्या रिलेशन है, हीलिंग मेडिसिन और टाइम बेस्ड क्योर सिस्टम, वैदिक साइंस का असली बेस। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।